अगर आप कनाडा में या यूएस में रहते हैं, अपने यंग मुस्लिम बच्चों के मैरिजेस के लिए परेशान हैं, बहुत ही एक अच्छी कम्युनिटी फ्री सबीलिल्लाह बनाई गई है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने बच्चों के प्रपोजल यहाँ पे डाल सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे हमारी कोशिश होती है कि हम प्रोफेशनल कनाडा और यूएस के बच्चों के प्रपोजल डालें। आपने जाके पेज को स्क्रॉल करना है, कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, उसके बाद पेज को स्क्रॉल करना है और आपने थोड़ा सा टाइम लगा के, एफर्ट्स लगा के, अगर आपको कुछ चीज़ उसमें समझ आती है तो आप उनके पेरेंट्स को डायरेक्ट अप्रोच करें। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी का मामला करे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी देसी कम्युनिटी के लिए और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। कितनी दफ़ा आप लोगों को लोग मिलते हैं टोरंटो में, कनाडा में या यूएस में, भाई बस साइन कर दो, सिर्फ नाम देना है, बस गारंटी चाहिए, मैं पेमेंट करता रहूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। को साइन करने की बात हो रही है कि को साइन जब हम किसी के लिए करते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या प्रो हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप कनाडा में हैं, मॉर्गेज पे अगर आप किसी को साइन कर रहे हैं या कार के लिए को साइन कर रहे हैं या किसी और चीज के लिए को साइन कर रहे हैं, क्या आपकी लायबिलिटी उसमें 100% की है या नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, प्लीज इसको वॉच करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं। ऑलमोस्ट 18 इयर्स इन बिजनेस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स रियल एस्टेट मार्केट। आपके जहन में कोई भी सवाल है, क्या मुझे घर इस वक्त खरीदना चाहिए, क्या ये राइट टाइम है या मुझे वेट करना चाहिए, ये कॉलें डेली बेसिस पे आ रही हैं। मैं क्या करूं, मार्केट और कितनी ड्रॉप होगी, क्या मार्केट 50% ड्रॉप हो जाएगी, मैं अभी खरीद लूं या बाद में खरीद लूं। कोई भी कंसर्न है रियल एस्टेट रिलेटेड, आपने परेशान नहीं होना, सिंपली फोन पे करके अपने दोस्त, अपने भाई यासिर खान का नंबर डायल करना है, दैट्स इट। या कोई कमर्शियल आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कॉल मी विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस। चले जी टॉपिक की तरफ चलते हैं। वीडियो जो है जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए, कि गिव यू सम आइडिया। अगर आप कनाडा में हैं, यूएस में हैं और अगर आपको कोई को साइन के लिए बात करता है, ज्यादातर न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं, उनका क्रेडिट एस्टेब्लिश नहीं होता, ठीक है, वो आते हैं और या वो गाड़ी लेते हैं, ठीक है, या वो कोई और चीज लेते हैं, तो जहां पे उनको को साइन एक गारंटर की जरूरत होती है, या वो लीज पे घर लेते हैं, राइट, और उसको एक गारंटर की जरूरत होती है, तो हमें वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसमें मॉर्गेज पे घर भी हो सकता है, कुछ लोगों के क्रेडिट स्टैब्लिश नहीं होते, कार लोन हो सकता है, बिजनेस लोन हो सकता है, रेंटल एग्रीमेंट हो सकता है, लाइन ऑफ क्रेडिट हो सकती है, एंड लिस्ट गोज ऑन, ठीक है। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही इमोशनल है, बिकॉज वी लव फैमिली। हमारा जो एक कल्चर है, हम फैमिली, हम लोग देसी लोग जो है एक दूसरे को अपनी फैमिली में प्यार मोहब्बत बहुत करते हैं, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। बट बिकॉज वी ट्रस्ट फ्रेंड्स, और हम अपने दोस्तों पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। वी साइन, हम लोग साइन भी कर देते हैं कि यार कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक साइन ही तो करना है, ठीक है। और इश्यूज होते भी हैं, नहीं भी होते। बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो को साइन करते हैं और जो जिनके लिए किया जाता है वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, टाइमली मैनर्स में चीज़ों को पे करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है आज का स्पेशल का जो दौर है उसमें वो अनफॉर्चुनेटली चीज़ें बहुत ज़्यादा रॉन्ग डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक है। इन चीज़ों का ख्याल करना है आपने, चॉइस इज योर्स, मैं आपको सिर्फ एजुकेट कर सकता हूँ। को साइनिंग क्या है, पर्सनल गारंटी क्या है, कैन यू साइन समवन मॉर्गेज, आप किसी के मॉर्गेज के लिए को साइन कर सकते हैं, गारंटी समवन, किसी गाड़ी को गारंटी कर सकते हैं, आपको क्या बेनिफिट होगा, एंड व्हाट आर द रिस्क, इसमें सीरियस रिस्क क्या है। अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी के लिए को साइन कर रहा हूं तो रिस्क मेरे लिए क्या है, मेरे क्रेडिट के लिए क्या है। द वीडियो, आपको ये जो वीडियो है आज की, ये आपका क्रेडिट बचा सकती है, आपका हाउस बचा सकती है और मे बी आपका रिलेशनशिप बचा सकती है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना है। को साइनिंग क्या है, सिंपल जबान में समझाने की कोशिश करूंगा। बैंक ने आपको बोला
कि यू आर टेलिंग द बैंक इफ दिस पर्सन डज नॉट पे आई विल पे। अगर ये बंदा पे नहीं करता, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने आपको, एक फ्रेंड है आपका, बहुत अच्छा दोस्त है या फैमिली मेंबर है, उसने आपको बोला कि भाई मुझे कुछ लोन की जरूरत है और बैंक मुझे लोन नहीं दे रहा और उनको एक पर्सनल गारंटर चाहिए, ठीक है, और वो 5-10,000 का या 15,000 का लोन है या जो भी अमाउंट है, राइट। और अगर आप उस पर साइन करते हैं तो आप उसको एग्री कर रहे हैं कि अगर ये मेरा दोस्त या मेरा जो फैमिली मेंबर है अगर ये पे नहीं करेगा तो मैं 100% रिस्पॉन्सिबल। तो जब भी आप कुछ चीज साइन करते हैं, गारंटी साइन करते हैं, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपने खाली साइन किया, यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, इक्वल रिस्पॉन्सिबल है। It's not just a reference, it's not just normal support, it's a legal responsibility, legal responsibility। मॉर्गेज के लिए आपने किसी को को साइन कर दिया तो वो आपने कोई 2-3 महीने के लिए नहीं किया, वो आपने किया है, एक लॉन्ग कमिटमेंट की है, 25-30 ईयर्स की कमिटमेंट है, ठीक है। और अगर आप किसी के लिए साइन करते हैं तो डेफिनेटली डाउन द रोड वो चीजें आपके क्रेडिट पे भी आएंगी, ठीक है। तो हर चीज का ख्याल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा 6 लाख की मॉर्गेज लेता है, 40,000 का कार लोन लेता है और 100,000 का बिजनेस लोन लेता है, एंड यू को साइन, ठीक है, आपने सबको को साइन कर दिया, आप 100% रिस्पॉन्सिबल हैं 600,000 की मॉर्गेज के, 40,000 के लोन के और 100,000 जो बिजनेस लोन लिया, इन सब के आप इक्वल रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पर्सनल गारंटी, व्हाट इज अ पर्सनल गारंटी, क्या है? बिजनेस लोन और कमर्शियल रियल एस्टेट, बैंक ऑफन आस्क फॉर पर्सनल गारंटी, ठीक है। अब जब आप कमर्शियल में जाते हैं या कोई बिजनेस लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे पर्सनल गारंटी मांगता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक बोल रहा है कि हम आपको $2 लाख का लोन देते हैं, बट समवन पर्सनली साइन द गारंटी, ठीक है। यू विल साइन पर्सनल गारंटी, इफ द बिजनेस फेल, इवन द कॉर्पोरेशन क्लोजेस, द बैंक कैन कम आफ्टर यू पर्सनली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्सनल गारंटी। फॉर एग्जाम्पल आपने कॉर्पोरेशन के ऊपर लोन लिया, जो भी लोन लिया 40,000 का, 50,000 का, उस कॉर्पोरेशन पे बैंक ने आपको बोला कि आपने पर्सनल गारंटी साइन करनी है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्मॉल बिजनेस लोन, आपको पता होगा जो गवर्नमेंट बैंक ऑफ कनाडा ऑफर करती है, तो 33% आपका अपना होना चाहिए। अगर आप एक बिजनेस 2 लाख का ले रहे हैं या 2 लाख का लोन ले रहे हैं तो 2 लाख का 33% तकरीबन 66,000 आपका अपना होना चाहिए। ऑन टॉप आपको उनको 25% की पर्सनल गारंटी भी साइन करनी है, और वो भी एसेट्स आपको उनको अपफ्रंट दिखाने हैं, ठीक है ना, किसी फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, लेकिन पर्सनल तो 33 आपने एक डाउन किया और 25% की आपने पर्सनल गारंटी साइन की है। अगर खुदा ना खास्ता कल को वो लोन आप नहीं पे कर पाते तो आपको 25% पे करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब हम साइन कर लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली काफी लोगों की कॉलें आती है, मुझे तो पता नहीं था, तो अगेन ये लीगैलिटीज है, कुछ भी साइन करें, अगर आपने साइन किए है और आप 18 से प्लस में हैं, आप अडल्ट हैं, आप कनाडा के अंदर हैं, तो इसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग्स की बहुत लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो आपको जो भी करना है, यू हैव टू वेरी केयरफुल। ऐसे आप कोर्ट में नहीं बोल सकते कि यार मुझसे तो गलती हो गई, मुझे तो पता ही नहीं था। आपने पढ़ना चाहिए उसको, ठीक है। टेक्निकली हम पढ़ते नहीं है, हम सिर्फ साइन कर देते हैं। उसकी आप जो फाइन प्रिंट्स को पढ़ेंगे ना, तो यू विल बी शॉक्ड। अब इस वक्त अच्छी बात क्या है, एआई का दौर चल रहा है। चैट जीपीटी, अगर आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को चैट जीपीटी में अपलोड करें और उसको प्रॉम्प्ट दें कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई कर लो, मुझे की पॉइंट्स हाईलाइट करके बताओ कि इसमें क्या क्या फाइन प्रिंट्स हैं। तो वो एकदम आपको जो है ना स्वीट सिंपल बता देगा कि भाई ये इसमें जो है ना फाइन प्रिंट्स है। आपको टेक्निकली पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाहिए, लेकिन चले भैया आप पूरा नहीं पढ़ सकते क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही टेक्निकल वर्डिंग्स होती हैं, उसको लॉयर ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। तो कोई बड़ा काम करें, $200-400 लॉयर को देके उसको रिव्यू करवा लें, ठीक है ना। हम लोग इतने बड़े बड़े लोन ले रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, हम $200-400 लॉयर को देते हुए हमें तकलीफ होती है। आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है। योर सैलरी, योर सेविंग, इवन योर प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी सीरियस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वाई डू पीपल को साइन? अब यहां पे एक ऑनेस्टी की बात करते हैं। देयर इज नो हार्म
इन हेल्पिंग, समटाइम इट्स गुड। कोई देखिए हार्म किसी में नहीं है, एज लॉन्ग एज आपकी इंटेंशन अच्छी है कि यार आप किसी की हेल्प कर रहे हो, लेकिन अगले की इंटेंशन डाउन द रोड पे करने की है नहीं है, ये आपको नहीं पता। वो आपका फैमिली मेंबर है या आपका फ्रेंड है, और यकीन करें जिस हिसाब की कॉलें मुझे डेली आती हैं या अक्सर आती हैं, कम्युनिटी में मुलाकात होती है लोगों से, लोग कहते हैं यार मैंने अपने सगे भाई के लिए साइन किया और उसने मुझे जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए साइन किया, उसने मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। ये नॉर्मल है। यहाँ पे आपने भी सुनी होंगी स्टोरीज, मुझे कमेंट्स में बताएं व्हाट डू यू थिंक, ऐसी कोई स्टोरी आपके सामने गुजरी है? हेल्पिंग फैमिलीज, योर सन योर डॉटर हैज नो क्रेडिट हिस्ट्री, पेरेंट्स को साइन मॉर्गेज। ज्यादातर पेरेंट्स यहाँ पे अपने बच्चों के लिए कर देते हैं, वो ठीक है, वो आपके बच्चे हैं, आपकी औलाद है, दैट्स फाइन, लेकिन दिस इज कॉमन, ये कॉमन चीज है यहाँ पे। हेल्पिंग न्यू इमिग्रेंट्स, अब कोई नया बंदा आया, न्यू इमिग्रेंट आया इन कनाडा, न्यू इमिग्रेंट्स डोंट हैव क्रेडिट स्कोर, उनका क्रेडिट स्कोर नहीं होता नए इमिग्रेंट्स का, तो उनके भाई या फ्रेंड्स या जो भी है वो कार लोन्स वगैरह के लिए या किसी चीज के लिए उनको को साइन कर देते हैं, उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए को साइन कर देते हैं। हेल्पिंग बिजनेस स्टार्ट, समटाइम्स बिजनेस नीड सपोर्ट, ठीक है, हेल्पिंग इज गुड, अच्छी बात है। इस्लाम ऑल्सो टीचर्स टू सपोर्ट ईच अदर, इस्लाम भी हमें इस चीज के बारे में बताता है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बट सपोर्ट मस्ट बी विद विजडम, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना चाहिए। अब इसमें रिस्क क्या है ये बात कर लेते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना है आपने, बहुत ही डेंजरस बात आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। इट्स अफेक्ट योर क्रेडिट। अगर कल को आपका भाई, आपका फैमिली मेंबर, अगेन देखें हो सकता है मेरी बात आपको थोड़ी सी कड़वी लगे, मैं सच बोल रहा हूं, ठीक है, अगर क्योंकि मैं कम्युनिटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूं, मैं मस्जिदों में कम्युनिटीज में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा इन्वॉल्व, तो मेरे सामने ये मसले हर रोज आ रहे हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम है, ठीक है। जब हमें को साइनर चाहिए होता है तो हम बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, जो भी हमारा दोस्त होता है, यार मैं यूं कर दूंगा, मैं परेशान हूं, जब उनका सब कुछ हो जाता है तो वो फिर, मैं ये नहीं कह रहा कि हर आदमी गलत करता है, लेकिन काफी सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। इवन इफ दे आर पेइंग प्रॉपरली, द लोन शोज ऑन योर क्रेडिट कार्ड, अगर वो हर महीने पेमेंट कर भी रहे हैं, वो लोन आपके क्रेडिट पे भी शो हो रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल अब आप अपने लिए कोई गाड़ी खरीदते हैं या आप अपने लिए कोई घर खरीदते हैं, और अगर आप बैंक में जाते हैं और अगर आपकी क्वालिफिकेशन की बात आती है, तो अब आपके ऊपर वो 600,000 का जो लोन है मॉर्गेज का, या जो $40,000 का जो कार लोन है, या जो $100,000 का जो बिजनेस लोन है, वो भी आपके क्रेडिट में शो हो रहा होगा। इससे आपकी क्वालिफिकेशन, जो GDS ग्रॉस डेट रेशियो है, और TDS जिसको टोटल डेट रेशियो बोलते हैं, वो अब आपका ड्रॉप हो जाएगा। हो सकता है आप क्वालिफाई ना हो सके, ये मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं। हो सकता है कि अगर आप अपना घर लेना चाह रहे हैं, आपने किसी और के लिए गारंटी साइन की हुई है और आप अपना घर लेना चाह रहे हैं, अब हो सकता है कि आप उसके लिए क्वालिफाई ना हो सके, तो आपने सोचना है इसको, ठीक है। द बैंक से यू ऑलरेडी हैव अ लायबिलिटी, जिस तरह मैंने पहले आपको बोल दिया कि आपके पास तो 6 लाख की लायबिलिटी है। इफ यू आर नॉट पेइंग मंथली, डजंट मैटर आप पे कर रहे हैं या आपका दोस्त पे कर रहा है, पूरा आप कुछ पे नहीं कर रहे, आपके क्रेडिट पे एक लायबिलिटी आ रही है, जो कि बहुत बड़ी चीज है, इसकी वजह से आप क्वालिफाई नहीं हो सकते। योर बोरिंग पावर डिक्रीजेस, अब जो आपने बोरो करना है वो पावर डिक्रीज हो चुकी है। इफ दिस मिस, अच्छा अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अब अगर फॉर एग्जांपल आपका फैमिली मेंबर है या दोस्त है, उससे अगर कोई पेमेंट मिस हो गई, आपका क्रेडिट भी अफेक्ट हो जाएगा। आपने को साइन किया है, पेमेंट आपके दोस्त ने या फैमिली मेंबर ने मिस की है, वो आपके क्रेडिट पे भी रिपोर्ट हो जाएगा, अगर उन्होंने क्रेडिट में रिपोर्ट किया, जो कि करेंगे, ठीक है, 15 डेज या 30 डेज में या 60 डेज में अगर नहीं पे करेंगे या लेट पेमेंट है तो डेफिनेटली रिपोर्ट होगी, ठीक है ना। एक पेमेंट लेट है या कितने, वो रिपोर्ट होगी तो आपके क्रेडिट पे भी आएगी, ठीक है, पता होना चाहिए। 1 लेट पेमेंट, योर क्रेडिट स्कोर ड्रॉप्स, एक लेट पेमेंट से आपका क्रेडिट स्कोर डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, नीचे आएगा। यू मे नॉट इवन नो द मिस्ड पेमेंट, आपको पता ही नहीं होगा कि भाई आपके दोस्त ने या फैमिली मेंबर ने पेमेंट मिस की है। आप ये थोड़ी करोगे कि हर महीने इसको कॉल करके पूछोगे कि आपने पेमेंट कर दी है, आप तो ये ज्यूम कर रहे हो कि पेमेंट्स आर गोइंग स्मूथली, नो प्रॉब्लम, ऐसा ही है। and suddenly your score goes from 800 to 600, ये नॉर्मल है।
ठीक है, एकदम आपका स्कोर फॉर एग्जांपल मल्टीपल पेमेंट्स हो गई 800 से एकदम आपका स्कोर 600 या 650 पे आ गया, ठीक है। यू कैन बी सूट, यू कैन बी सू, ठीक है, क्योंकि आपने गारंटी साइन की हुई है, ठीक है। तो करने से पहले 10 दफा सोच लें कि फ्यूचर में आपके प्लान्स क्या हैं। आप घर लेना चाह रहे हैं या कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, व्हाट आर योर मेन इंटेंशंस। कोई बुराई नहीं है हेल्प करने में, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। द बैंक्स डज नॉट केयर अबाउट, बैंक को किसी किस्म का कोई गर्ज नहीं है कि वो आपका भाई है, बहन है, आपका दोस्त है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, पेरेंट्स है। बैंक डोंट गिव यू अ डैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। दे विल गो आफ्टर whoever हैज मनी, जिसके पास पैसे होंगे बैंक उसके पास जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई और प्रॉपर्टी है, उसमें आपकी इक्विटी पड़ी हुई है और आपका दोस्त है या फ्रेंड है वो पे नहीं कर रहा, तो बैंक ने डेफिनेटली अपने पैसों के लिए आपके पीछे आना है। तो जो भी करना है वेरी केयरफुल। इफ द मेन बोरोवर्स हैड नो मनी दे विल कम टू यू, जिसने मेन बोरो किया है, जिसको आपने को साइन करके दिया, आपका दोस्त है, उसके पास पैसे नहीं है, तो बैंक आपके पीछे आएगा। अब यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे एक बात करता हूं, फैमिली रिलेशनशिप ब्रेक्स, जो मैं रोज डेली बेसिस पे देख रहा हूं, फैमिलीज में लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्रेडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कुछ गवर्नमेंट की जॉब्स ऐसी हैं जो कि क्रेडिट स्कोर को चेक करके दी जाती हैं, क्रेडिट स्कोर से बहुत सारी चीजें चेक की जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनी, जो पैसे हैं, वो आपका रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय कर देगी। इमेजिन कर लें आपने किसी की हेल्प की, अपने कजन की, भाई की, आपने एक गुड फेथ में उसकी हेल्प की और उसने कल को स्टॉप कर दिया पे करना। नाउ कलेक्शंस एजेंसीज कॉल्स यू, अब कॉलें आ रही जी कलेक्शन एजेंसीज की, अब वो आपको थ्रेट कर रहे हैं। यू कॉल हिम, ही अवॉइड्स यू, अब वो आपका फोन भी आंसर नहीं कर रहा, कि आपकी फैमिली के लिए, यानी कि आप बैठे हैं खाने पे, वो एक डिजास्टर बन जाएगा, आपका ट्रस्ट टूट चुका होगा। बिजनेस पर्सनल गारंटी इज वेरी रिस्की, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन रियल एस्टेट एंड बिजनेस आई हैव सीन मैनी केसेस, बिजनेस फेल्ड, लैंडलॉर्ड सू, बैंक सू एंड द गारंटर हैड टू सेल प्रॉपर्टी। अब आपने बिजनेस लोन लिया है, उसमें आपने पर्सनल गारंटी साइन की है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। खुदा ना खास्ता बिजनेस को कुछ हो गया, बैंक आपको सू करेगा, लैंडलॉर्ड आपको सू करेगा। Many people don't understand this before signing, काफी सारे लोगों को पता ही नहीं है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। लेट मी गिव यू एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने एक घर खरीदा $8 लाख का, वो क्वालिफाई लोन नहीं हो सकता, वो अकेला नहीं क्वालिफाई कर सकता। उसने अपने भाई को बोला को साइन करने के लिए। आफ्टर 2 years, अब 2 साल के बाद, जिस बंदे ने, ओरिजिनल जो बंदा था, उसकी जॉब चली गई, ठीक है, ये भी नॉर्मल है। अब पेमेंट जो है वो स्टॉप हो गई है। अब बैंक जो है वो कॉल कर रहा है, जिसने गारंटी साइन की है, दोनों को कॉल कर रहा है। भाई बोल रहा है भाई मैं क्यों पे करूं, ठीक है, बिकॉज यू साइन अ गारंटी, राइट, दैट्स व्हाई आपको पे करना है। देयर इज नो इमोशनल क्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ इमोशंस नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट दे डोंट केयर, इट इज लीगल, ठीक है। व्हेन इज ओके टू को साइन, कब साइन करना, यानी कब कर सकते हैं। Sometimes it makes sense. It is fully trust. Okay, sometime कब कर सकते हैं या कब करना चाहिए, मेरे हिसाब से अगर वो बंदा आपको फुली ट्रस्टवर्दी लगता है, वो अफोर्ड फुल पेमेंट कर सकता है, आपको लगता है कि भाई वो मैनेज कर सकेगा, वो फाइनेंशियल्स के इतने अच्छे हैं, ही इज ओके विद वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी कि अगर कल को कुछ अप एंड डाउन होता है तो ही इज ओके। इफ यू अंडरस्टैंड लीगल डॉक्यूमेंट और आपको लीगैलिटीज का, लीगल डॉक्यूमेंट का पता है, तो बट नेवर साइन ब्लाइंडली, ब्लाइंडली कभी भी साइन ना करें, प्रॉपर चेक करके करें। हमेशा, जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया, टॉक टू लॉयर, मॉर्गेज ब्रोकर से चेक कर लें, अंडरस्टैंड लायबिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आस्क इफ दिस गोज रॉन्ग कैन आई हैंडल इट, अगर ये कल को खुदा ना खास्ता नहीं पेमेंट करता तो क्या मेरे पे लायबिलिटी आती है, मैं उसको हैंडल कर सकता हूं। अगर आपका आंसर है नो, फिर आपको साइन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल, ठीक है। अगर आपका आंसर है यस, गो फॉर इट। यहां पे आपको स्मार्ट अल्टरनेटिव बता देता हूं क्या करना चाहिए। स्मार्ट तरीका क्या है, साइन करने से बेहतर क्या है कि हेल्प विद डाउन पेमेंट इफ अफोर्डेबल। फॉर एग्जांपल अगर आपको डाउन पेमेंट में उसकी हेल्प कर सकते हैं,
हेल्प इम्प्रूव देयर क्रेडिट, उनकी क्रेडिट में कुछ आप हेल्प कर सकते हैं। वेट, अगर आप वो बंदा 1-2 साल वेट कर सकता है, उसको आप फाइनेंशियली गाइड कर लें। बिकम लीगल पार्टनर विद क्लियर एग्रीमेंट, उसके आप लीगल पार्टनर बन जाए प्रॉपर एग्रीमेंट के साथ। हेल्पिंग डज नॉट ऑलवेज मीन साइनिंग, ये इसका जरूरी नहीं है कि हर वक्त साइन करना है, ठीक है। तो मेरे बहन भाई, हेल्पिंग बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, बट प्रोटेक्टिंग आपको अपनी फैमिली इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। इस्लाम टीचेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। डोंट फील गिल्टी इफ यू से आई एम सॉरी आई कैन नॉट साइन। अब यहां पे ये आपने खुद डिसाइड करना है कि अगर आपने किसी को मना करना है तो आप एज लॉन्ग एज यू ओके आप उसको मना कर दें। यू आर नॉट सेल्फिश, इसमें आप सेल्फिश नहीं है, आप अपने आप को अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यू आर बीइंग फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद वो कर रहे हैं। समटाइम्स सेइंग नो सेव रिलेशनशिप, हो सकता है कि आज आपने मना कर दिया, जो आपका रिलेशनशिप है वो बच जाए, ठीक है। कल को आपका रिलेशनशिप खराब होगा तो इट्स अ बिग डिजास्टर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उम्मीद करता हूं आपको को साइनिंग की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं कि व्हाट डू यू थिंक, आपने किसी को को साइन किया है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, फीडबैक जरूर मुझे दें। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। जिंदगी ने साथ दिया, ऐसी किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।